स्वामी प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आदमी तो ये चाहता है कि हल्दी लगे ना फिटकड़ी, रंग भी आवे चोखा। रंग भी चोखा चाहते हैं और अपनी तरफ से हल्दी फिटकड़ी कुछ लगाना नहीं चाहते। लेकिन उस चीज के लिए, उस भक्ति के लिए, नाम की कमाई के लिए इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक बार अगर तुम कुछ दिन के लिए मेहनत कर लोगे फिर पूरी जिंदगी के लिए ये नहीं है। क्यों? फिर तो आपको तरीका आ जाएगा जो एक उसमें भजन में आता है ना, मरने का तरीका आ जाएगा, फिर दुश्मन पीठ दिखा जाएगा, फिर मस्त महीना आ जाएगा, तेरी खिल जाएगी फुलवारी। जब एक बार मरने का तरीका आ जाता है, मरने का मैं इसके साथ संबंध जोड़ दिया कि वो एक बार उस मस्ती का, उस आनंद को प्राप्त करने का तुम्हें थोड़ा सा भी अगर अंश भी प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए बार बार तड़फोगे, बार बार याद करोगे। और जब बार बार याद करोगे, उसी में मन जब लगा रहेगा, वही सच्ची भक्ति है। कई बार शिकायत कर देते हैं जी पहले तो मेरा भजन बनता था, अब नहीं बनता। ये गलत बात है, क्योंकि किस चीज को भजन मानते हो मैं समझता नहीं हूं। पहले कैसे बनता था, आज कैसे बंद हो गया, ये भी मेरी समझ से बाहर है। भजन कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई वस्तु थी तुम्हारे हाथ पर रख दी थी जब तो तुमने उसको पकड़ लिया और अब छूट गई। ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो एक अनुभव है, जिसको जो अनुभव हो गया उस अनुभव को आप किस प्रकार से दोबारा ये कह सकते हो वो नहीं रहा। हाँ, ये कहो कि मन के खेल में थे, मन तुम्हारा कुछ दिन के लिए वहां लगा था, अब वो मन वहां से उल्टा हट गया। मन से बाहर नहीं निकले हो। मन के दायरे से जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक भजन का नाम लेना गलत है। भजन और सुमरण या ध्यान कहो या अभ्यास कहो, वो जब करते और उसका जब आनंद मिल जाता है ना, वो आनंद मिलने के बाद तो कहिए कि सुभान कुदरत तेरी और आंख में चमकी देरी। आंख बंद करोगे तभी उसको में एकदम जा पहुंचोगे, क्योंकि वो मंजिल आप तय कर चुके, उसको देख चुके, उसका अनुभव कर चुके। तो ये बात जो कहते हो ना वो गलत है। वो इसका मतलब है कि मन के कहे सारे काम करते थे, काल्पनिक काम था तुम्हारा, कल्पना करते थे। कल्पना से करते हो कि प्रकाश दिखाई देगा, कल्पना से सोचते हो गुरु का रूप दिखाई देगा, कल्पना करते हो कि उस मंजिल पर ये शब्द सुनाई देगा। नहीं, ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं, यथार्थ में जाना पड़ेगा। और यथार्थ के लिए मेहनत अपना सुख त्यागना पड़ेगा, आराम त्यागना पड़ेगा। ये बहानेबाजी और ये बीच बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। ये बहाने नहीं चलेंगे कि आज मुझे ये काम हो गया, आज मुझे दर्द हो गया। नहीं, इस मन को काबू करने के लिए इस हठ करना पड़ता है, कहना पड़ेगा। अगर तुझे आज रोटी नहीं मिलती तो क्या तू बिना रोटी के रह सकता था? मजबूरी हो तो रह सकता है आदमी, लेकिन मजबूरी नहीं, तब तक वो लाख प्रयास करेगा कि मैं कहीं ना कहीं तलाश करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाऊं, जरूर खाऊं। जब खाना इतना जरूरी है, सोना इतना जरूरी है, आराम इतना जरूरी है, तो सबसे जरूरी तो प्रभु की भक्ति है। उसको दरकिनार कभी ना करो, कभी ना भूलो। अगर वो चीज तुम्हें मिल जाएगी तब आप गुरु को जानोगे, तब तक गुरु को भी नहीं जानते हो। गुरु को भी नहीं जानते हो। गुरु को जब जानोगे, गुरु के बताए काम को करके उसका परिणाम जब मिलेगा, जब आपको पता लगे ओह गुरु ने बात सत्य कही थी। जैसे कबीर साहब के टाइम की बात है कि बीरमती राजा की वो रानी थी, जब कबीर साहब से उनकी बात हुई तो उन्होंने उसको कहा कि मैं तेरे को मिलूंगा। जब वो भजन में जाके देखा तो कबीर साहब बैठे मिले अभ्यास के दौरान, कहने लगे कि आपने मुझे वहां नहीं बताई ये बात कि आप ही सत्पुरुष हो। बोला कि वहां अगर मैं कहता तो तेरे को यकीन नहीं आता। कहने का मतलब ये है, कहानी तो कुछ और तरह है, लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि जब ध्यान अभ्यास करके तुम अंदर में गुरु का दीदार और दर्शन करते हो तब तुम्हें यकीन आता है कि गुरु जो है देह रूप में तो वो गुरु है, लेकिन सूक्ष्म रूप में नूरी गुरु ये है। तो जो नूरी गुरु को जब देखते हो तब तुम्हें स्थूल गुरु की याद आती है, तब उस पर यकीन जमता है। अब वो यकीन ऐसे जमता नहीं
कि नाम तो ले लिया लेकिन भूले से भी कभी ना अभ्यास किया, ना ध्यान किया, ना गुरु की बात मानी। हम तो अपने ही आड़ जंजाल में जो हमने ताना बाना बुना उसी में फंसे रहे। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, मुझे ये, मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, बहू का लड़का हो जाएगा, बाछा ले आओ, भैंस का पाडी हो जा, वो दूध ठीक दे। इन बातों को, ये तो सारे के सारे दुनियादारी के खेल हैं। इसमें तो आदमी को कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन ज़रूरतें हैं, ये इंसान की ज़रूरतें हैं और ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन उनमें मन इतना लगा दिया कि उसको सब कुछ मान बैठे, और जब उनकी दिक्कत आती है वही जाके गुरु से मांगते हैं। ये तो गलत बात है ना। जोरी के पास जाके अगर कोई सब्जी का भाव पूछता है तो वो बेचारा क्या बताएगा उसको। परंतु संतों ने तो ये कही है कि इन चीज़ों की अगर ज़रूरत भी है तो तुम्हारे जो देवते हैं या उनसे मांगा करो ये चीज़ें। संतों से तो अगर मांगनी है तो संतों से वो चीज़ मांगो कि जो तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्ति दे दे और धन्य कर दे कि बार बार इस संसार में फिर ना आना पड़े। इसलिए सारे कामों को छोड़ के अपने मन को भक्ति में लगाओ और जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास किया करो। सारी चीज़ें संसार की चलती रहेंगी, होती रहेंगी, ये इन्हीं में रह के हमें काम करना है। इनके बचा नहीं जा सकता। कभी सोचो कि अच्छा वक्त आएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, मेरा वो काम पूरा हो जाएगा, उनकी शादी हो जाएगी तब करूँगा, नहीं। ये तो साथ ही साथ करोगे तो ही। जिस प्रकार से एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला गया, घूमते घूमते गर्मी का टाइम था, जंगल में उसको कहीं पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला तो एक जगह जाके देखा एक जमींदार का रेट चल रहा था। तो रेट जब चल रहा था तो वहाँ सोचा कि हाँ यहाँ पानी है, पानी पीऊँगा और घोड़े को भी पानी पिलाऊंगा, ये भी प्यासा है बेचारा, सारा दिन हो गया घूमते घुमाते। जब पानी पीने के लिए गया तो जब रेट चल रहा था तो रेट से आवाज़ आ रही थी, वो घूमते हुए चूं चूं चर चर जैसे करती है, इस प्रकार की आवाज़ आई। तो घोड़ा उसे सुन के उसको चमकता था, घोड़ा वो पीछे हटने लग गया। राजा बोला भाई तेरी चूं चूं को बंद कर ताकि घोड़ा पानी पी ले, नहीं तो ये चमकता है। बोला उसने चूं चूं बंद कर दी, पानी बंद हो गया। बोला पानी चला। बोला पानी चलाऊंगा तो चूं चूं की आवाज़ आएगी। बोला तो चूं चूं की आवाज़ आई, घोड़ा भागेगा, ये तो नहीं पीता। बोला राजा अगर घोड़े को पानी तो पिलाना है तो चूं चूं की आवाज़ में ही पीना पड़ेगा, नहीं तो प्यासा ही जाना पड़ेगा। ये कहने का मतलब ये दुनिया का जो चूंचा है इसी के बीच रहते हुए हमें भजन करना पड़ेगा। ये तो चूंचा सबकी चलती ही रही है और चलती रहेंगी। ये काल और माया का देश है, इसमें ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। चिंताएं भी होंगी, दुख भी होंगे, नुकसान भी होंगे, हर प्रकार के आपको और भी कई बाधाएं पार करनी पड़ेंगी। सब प्रकार के लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, भले भी मिलेंगे, आपका साथ देने वाले भी मिलेंगे, रास्ता रोकने वाले भी मिलेंगे। लेकिन मन के अंदर अगर तुम्हारा संकल्प पक्का है और तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ प्रभु की भक्ति करना है तो तुम्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती। भक्ति मन से की जाती है, किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है। दिखाने की हमने कोई नुमाइश थोड़ी लगानी है, वो हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं। भक्ति जो की जाएगी वो हमारे स्वयं के लिए है, और जो स्वयं के लिए चीज़ की जाए वो दूसरों के लिए नुमाइश लगाने की या बताने की या उसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं। उसको बैठ के एकांत में करो। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी मुझे घर वाले भजन नहीं करने देते, मुझे नाम नहीं लेने देते, फोटो जला लेते हैं, फेंक देते। कागज़ लाख जलाओ फेंको, क्या होता है? उनके जलाने से कुछ नहीं होता। उनका मतलब ये है कि तुम्हारा भी जो आचार विचार है वो सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, उनके सामने क्यों करते हो? भजन तो मन से होता है, किसी को दिखाने बताने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या करते हो? तुम्हारे मन से कौन ढूंढ लेगा ये क्या करता है? ये इसलिए कई बार तुम विरोध करके विरोध पैदा कर देते हो। नहीं तो कोई ऐसा आदमी नहीं कि तुम अगर अच्छा बर्ताव करते हो, सबके साथ मीठा बोलते हो, सत्संगी बन के तुम उनको दूसरे की सहायता और मदद करते हो और किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देते, तो तुम्हें तो प्यार करेंगे, नफरत कौन करेगा?
अगर तुम्हें उसके बावजूद कोई करता है, चाहे कितना भी दुष्ट आदमी क्यों ना हो, वो भी मैं बताऊं, तुमने कभी शराब के नशे में देखा है? देखो कई बार मुझे तो मिल जाते हैं ना, तो वो पहले तो उठ पटांग बात करते हैं, देखने के बाद बेचारे हाथ जोड़ के बंदगी करते हैं। ओ गलती होगी जी, गलती होगी, कि मुझे नहीं पता था बाबा जी, आप वो गलती होगी। जब आदमी अपने उस होश आवास में नहीं होता, वो भी अपनी गलती मान लेता है, तो अच्छे करने वाले के सामने बुराई ठहर थोड़ी सकती है। सच्चाई के सामने झूठ कभी टिकी है क्या? नेकी के रास्ते पे चलते हो तो नेकी का ढोंग करते हो, नेकी करते नहीं। भजन करते नहीं, भजन का ढोंग कर लिया, तो फिर तो ढोंग अगर करोगे तो ढोंगी की तो पोल खुलेगी भाई। ढोंग अगर करोगे तो ढोंग की पोल खुलेगी। अगर सच्चे बन के रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सच्चाई में ये नहीं कि तुम जो है ड्रामेबाजी करो, किसी को दिखाने की, कहने की। तुम अपना करते रहो, वो अपना करते रहेंगे। तुम तुम्हारे लिए करते हो, वो अपने लिए करता है। बुरा करने वाला अपना बुरा करता है, अच्छा करने वाला आपका अच्छा करता है। लेकिन बुरा करने वाले का तुम अगर बुरा करोगे, तुम बुरे से भी बुरे हो। और बुरा करने वाले के लिए तुम अच्छा करते हो, संसार में कोई बिरला मिला महापुरुष करते हैं ऐसा। महापुरुषों की, संतों की निशानी है, बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करते, दुष्टों का भी हित और भला करते हैं। तो ये शिक्षा जिनको दी जाती है तो वो कैसे विचलित होंगे? और जब भी वो विचलित होते हैं ना, तो वो तो दुष्ट हैं, ऐसी दुरात्माएं हैं, उनको नरकों में भी छोड़ नहीं मिलेगी। अरे गंगा में स्नान करने के बाद में भी कहता है मैं पापी हूं। पाप की गठरी बांध के डुबकी लगाई से पाप साथ लिया है, गेम प्लास्टिक में बांध रखा है पाप सारा, भी गया को नहीं। वो सत्संग तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। या तो बड़े बड़े पापी, दुष्ट, चोर, डाकू, ठग, लुटेरे सुधरते हैं, और फिर भी अगर नहीं सुधरते वो, तो उन साथ बढ़ के पापी कौन होगा? इसलिए संतों के सत्संग में जाके इंसान को अपना जीवन बनाना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो ये है उसकी आज्ञा का पालन, गुरु के वचन का मानना। उन वचनों को अगर मानोगे तो कमी कौन सी रह जाएगी? गुरु ने तो सब कुछ बख्श दिया, लेकिन अगर कोई नहीं लेना चाहता उसका क्या इलाज? सबको बहुत